हम बात कर रहे हैं एसआईआर की, मतलब निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार को लेकर विपक्ष की लामबंदी। 21 तारीख से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। विपक्ष ने वोटर वेरिफिकेशन एसआईआर के मुद्दे पर विरोध का एक भी मौका नहीं छोड़ा, लेकिन इस विरोध के चलते सदन एक दिन भी चल नहीं पाया और कितना नुकसान हुआ इस पर वंदे भारत आपको रिपोर्ट दिखा चुका है। लेकिन आसंदी के प्रयास और सर्वदलीय बैठक के बाद अब सबकी सहमति बन गई है कि सोमवार से सदन सुचारू तौर पर चल पाएगा। देखिए, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष किसी समझौते के लिए तैयार नहीं। शुक्रवार को विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च किया। फिर एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़कर प्रतीकात्मक डस्टबिन में डाल दिए। संसद के अंदर भी हंगामे और शोर शराबे के चलते सदन की कार्यवाही 5वें दिन बाधित रही। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर जुबानी तीर चले। संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे, वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। सदन में जो आज हुआ ये तो निश्चित तौर से चिंता का विषय है। स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, उन्होंने इतना आश्वस्त कर दिया, फिर भी पूरा एक सप्ताह नहीं चलने दिया। 17 विधेयक पारित होने हैं, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने समय अलॉट कर दिया है। विपक्ष के विरोध और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 28 जुलाई से सदन सुचारू तौर पर चलाने पर सहमति बनी। इसी बीच राहुल गांधी के कर्नाटक की एक सीट पर 100% वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने पलटवार किया। आयोग ने पूछा, अगर इस मामले में हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर की गई है तो सभी को फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगर याचिका दाखिल नहीं की गई तो ऐसे आरोप लगाने का क्या औचित्य। मतदाता सूची की कॉपी कांग्रेस समेत सभी दलों को उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन गड़बड़ी पर तब कोई अपील नहीं की गई। यानी इंडिया अलायंस अब सिर्फ बिहार में जारी एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि चुनाव में पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। शुक्रवार को बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का आखिरी दिन था। आयोग का दावा है कि 99% काम पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि 61 लाख नाम बिहार की वोटर लिस्ट से कट जाएंगे और इस पर घमासान तय है। पर बड़ा सवाल है, एसआईआर पर घमासान की स्थिति से भला किसे नफा और किसे नुकसान पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।